आपने देखा क्या क्या जुमले दिए थे, 15 लाख रुपए युवाओं को देंगे, किस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिले क्या? एक समय पे संसद के बाहर सिलेंडर लेके बैठी थी, आज महिलाएं उनसे जवाब पूछ रही क्यों नहीं दे रही हैं? 13 रुपए। ये केंद्रीय विद्यालय का गठन किसने किया? नवोदय का किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा जी ने किया, उसके बाद राजीव गांधी जी ने किया। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। उसी में पढ़ के ये अंधभक्त आज मूर्ख जो बोलते कि गोबर लगाने से रोग खत्म हो जाता है, गोमूत्र पीने से रोग खत्म हो जाता है, दिमाग सही हो जाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एक आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसा डंका बजाना चाहती है, ये डंका फट गया है अब कि नरेंद्र मोदी अब पीएम चेहरा नहीं रहे, जनता ने नकार दिया है। पाल के अंदर आपको मालूम है कितने नाम है? 109 रुपए लीटर। तो देश के प्रधानमंत्री आके यहाँ पे झूठ बोल के जाते हैं मध्य प्रदेश के लोगों से। मध्य प्रदेश की जनता भूली थोड़ी है इस बात को। तो अब मोदी जी की विदाई तय है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा ही रही है। यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सक्षम और सफल सरकार बनेगी और इतनी बम्पर मेजॉरिटी से आएगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खरीद फरोख्त करने का पाप करते थे ना, वो पाप नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब। 2024 को चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, उसकी तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने जा रही है, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। तो अब क्या लग रहा है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? एक तरफ से तो भाजपा की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आस लगाया जा रहा है कि 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो हम भोपाल से सर्वे करने का प्रयास करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन बनेंगे, राहुल गांधी या मोदी जी। जनता क्या सोचती है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। शुरू करते हैं आप ही से। क्या लग रहा है सर, तीसरी बैठक हो रही है इंडिया का, यानी कांग्रेस गठबंधन को, क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप कैसे देखते हैं? आप तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। अभी आपने एक हफ्ते पूर्व सुना, आपने संघ प्रमुख ने क्या बोला है कि नरेंद्र मोदी अब पीएम चेहरा नहीं रहे, जनता ने नकार दिया है। जब स्वयं उनके संघ प्रमुख बोल रहे हैं मोहन भागवत जी, तो इसको आप स्वीकार करिए। और जनता तो पहले ही उनको छोड़ चुकी है। आपने देखा क्या क्या जुमले दिए थे, 15 लाख रुपए युवाओं को देंगे, किस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिले क्या? आपको एक बात बताऊं, 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से सुनियोजित तरीके से झूठ बोलने का एक क्रम चालू हुआ था, जो निरंतर अभी भी जारी है और जनता उस झूठ को समझ चुकी है। आपको याद है? नहीं, आप इतनी समस्या बता रहे हैं और बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं दिल्ली में बैठकर कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कोई है ही नहीं। चाटुकार पत्रकार बोल रहे हैं। सिर्फ मीडिया जो चाटुकार है ना, जो गोदी मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, वो बोल रही है। क्योंकि आज की डेट में 80% चैनल किसके हैं? अडानी और अंबानी के। वो बुलवा रहे हैं उनके मुंह में माइक डाल के। आज जनता नहीं बोल रही। और जो वफादार आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, आप जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, वो आज सत्यता सामने लेके आ रहे हैं। उसी की सत्यता की जीत हुई कि राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई। आज कहीं ना कहीं सत्य परेशान जरूर हुआ पर पराजित नहीं हुआ। आज जीते हम। और आपने देखा क्या क्या नहीं बोला गया था, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया। और जब आज एक इंडिया बन गया है, इनको हराने के लिए तो उस इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं कि ये इंडिया शब्द किसका है। और जब इनको जरूरत थी तब मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आपको याद है कब कब ये जुमले और नारे दिए गए थे? और आज फिर वही पुनः उसी राह पे चल रहे हैं। और आप देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जान चुकी है। और आपने देखा दंगे भारत जो मणिपुर से चली थी और कैसे चलती हुई, कैसे मरुस्थल से होती हुई हरियाणा पहुंची और हरियाणा से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश होती हुई छत्तीसगढ़ भी जाएगी। इनकी जो दंगे भारत है वो प्रारंभ हो गई है, क्योंकि अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं, मुद्दे विहीन है। अब महंगाई की बात नहीं कर रहे। जनता जब महंगाई की बात करती है तो अपने 106 एपिसोड सिर्फ इनने मन की बात करी है, कभी जनता की मन की बात नहीं पूछी। आज एक आम आदमी के घर में जो 2 जून की रोटी वो बनाता था, मजदूर जो 500-600 रुपए की दिहाड़ी कमा के लाता था, आज अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा है। तो क्या लग रहा है, भाजपा परिवार मोदी जी आएंगे या परिवर्तन होगा देश में?
अनिश्चितकालीन अब ये अवकाश पे जाने वाले हैं। अब ये मेरे ख्याल से तो जनता का जो आज मूड है, जनता का जो एक रुझान है, ये कम से कम 25-30 साल तक अब भाजपा दिखेगी नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 2 पे थी, वापस 2 पे आ जाएगी। अच्छा सर, 2024 में क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? देखिए, अब देश के अंदर जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अब पूरी तरीके से सामने आ चुकी है और इसका पर्दाफाश हो चुका है। इन्होंने आते ही क्या घोषणाएं की थी, 15 लाख हर खाते में आएंगे। कहाँ है वो 15 लाख? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। आज 9 साल हो चुके हैं इनको। कहाँ है 18 करोड़ रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, स्मार्ट सिटी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये इस प्रकार के नारे, लोक लुभावन नारे देके जनता को बरगला के इन्होंने जो सत्ता हासिल की थी, अब वो उसकी कलाई खुल चुकी है मेरे भाई। अब लेकिन आप कह रहे हैं वादा की, भाजपा कहती है कि मैंने जितने वादा किए थे पूरा कर दिए। 370 हटाने की बात थी, हटा दिया। राम मंदिर बना दिया, GST ला दिया, 3 तलाक कानून ला दिया, सब तो ला ही दिए। अच्छा, और ये सब ला दिए और देश को कहाँ पहुँचा दिया? देश के संस्थान बेच दिए, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। जो संस्थान सरकारी नौकरी देते थे वो सब संस्थान बेच दिए और लोगों की नौकरी और रोजगार खा गए। आज महंगाई आसमान पे है, 100 रुपये लीटर से ज़्यादा पेट्रोल बिक रहा है। और यहीं मध्य प्रदेश के अंदर ही, भोपाल के अंदर ही आके हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर 100 रुपये से कम पेट्रोल के दाम हैं। भोपाल के अंदर आपको मालूम है कितने दाम है? 109 रुपये लीटर। तो देश के प्रधानमंत्री आके यहाँ पे झूठ बोल के जाते हैं मध्य प्रदेश के लोगों से। मध्य प्रदेश की जनता भूली थोड़ी है इस बात को। तो अब मोदी जी की विदाई तय है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा ही रही है। यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सक्षम और सफल सरकार बनेगी और इतनी बम्पर मेजॉरिटी से आएगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खरीद फरोख्त करने का पाप करते थे ना, वो पाप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी की इतनी समस्या बता रहे हैं और अभी भी इतने उनके जैसा देश में लोकप्रिय नेता कोई बना ही नहीं है। कितने लोकप्रिय हैं? महंगाई बढ़ाने में लोकप्रिय, दाम बढ़ाने में लोकप्रिय, जनता के बनाए हुए इतने पुराने सरकारी संस्थान को बेचने में लोकप्रिय। और क्या लोकप्रियता चाहिए? ऐसी लोकप्रियता देश के लोग आपने देखा नहीं, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, बड़े बड़े नेता पैर छू रहे हैं, नहीं देखे आप? ऐसा डंका बज रहा है कि आज हमारे यहाँ बहनों को नंगा करके मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आदिवासी भाइयों के साथ में किस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एक आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसा डंका बजाना चाहती है। ये डंका फट गया है अब। स्मृति ईरानी को तो जानते ही होंगे। स्मृति ईरानी कहती हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप लोग को मणिपुर दिखता है, बंगाल पे बात कीजिए, छत्तीसगढ़ पे बात कीजिए ना, राजस्थान में बात कीजिए। जनता पार्टी की कितनी जगह सरकार है? कितनी जगह एन केन प्रकारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकारें बनाई हैं। उस पे बोले स्मृति ईरानी, वहां क्यों नहीं बोलती? एक समय पे संसद के बाहर सिलेंडर लेके बैठी थी, आज महिलाएं उनसे जवाब पूछ रही, क्यों नहीं दे रही हैं? 13 रुपये। आप मणिपुर की बात कर रहे थे कि मणिपुर में ऐसे हो रहा, तो आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए ना, वो तो कह रही है स्मृति ईरानी। छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी खुशहाली ये विगत 5 वर्ष में आई है, छत्तीसगढ़ को मिटा के रख दिया था। किस प्रकार से आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिर अमन चैन को दोबारा बहाल किया है। और राजस्थान की बात किया जाए, वहां क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है। एक मिनट आज आपको एक बहुत कड़वा सच बताने जा रहा हूं। राजस्थान के अंदर आपने अपराध, बाल शोषण, महिला अत्याचार पे जितनी FIR देखी हैं, वो सारी की सारी राजस्थान सरकार ने स्वीकार करते हुए उन पे अपराध पंजीकृत किया है। और आज वही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
यहाँ पे गृह विभाग फेल है। आज कोई भी पीड़ित अगर थाने जाता है तो उसको मार के भगा दिया जाता है। इसलिए ग्राफ में कहीं ना कहीं जो पंजीकृत होने चाहिए उस प्रकार से ना तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ना मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और अन्य राज्यों में भी नहीं हो रहे हैं। ये इसको बोलते हैं कुशल शासन के हमारे। आपने देखा किस प्रकार से गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर एक एक FIR करी है और उनने बोला कि इसको सूचित करें, कोई भी अगर अपराध हो रहा है पंजीकृत करके अपराधी को सजा दी जाए। क्या लग रहा है सर 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मोदी जी के जुमले से तो हम बहुत धाप चुके हैं और जनता भी धाप चुकी है। हाँ। आप देखो, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। बोलते हैं MBA पढ़ा लिखा व्यक्ति को बोलते हैं पकोड़े का ठेला लगा लो, वो भी रोजगार होता है। ये रोजगार होता है क्या? अगर हमें पकोड़े का ठेला लगाना होता तो हम MBA क्यों करते हैं? क्यों पढ़ाई लिखाई करते? क्यों माँ बाप का पैसा खर्चा करते? सीधे साधे जाकर के पकोड़े का ठेला लगा लेते। अच्छा, पकोड़े का ठेला लगाने के बाद में उस ठेले को भी तो नहीं लगने दे रहे नगर निगम इनकी, जहाँ पर भी सरकार है, जहाँ भी नगर निगम है, उस ठेले को तोड़ रही है। नहीं, आप पकौड़े की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर पकौड़ा कोई तल रहा है, भजिया तल रहा है, चाय बेच रहा है तो ये आत्मनिर्भर रोजगार है ना। दिक्कत क्या है? मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। देखो, महंगाई इतनी हो गई कि 10 रुपए में पकौड़ा भी नहीं मिल रहा है। हाँ। उस पकोड़े को जो हजारों लाखों रोजगार देने वाले थे, उनकी सच्चाई यही सामने आ गई कि उन्होंने खुद ने उनके मुंह से बोल दिया कि पकोड़ा बेचो, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तो झोला छापूं, जब तुम बर्बाद हो जाओगे तो मैं तो निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने इतना विदेश में जमा लिया है। अच्छा, तलने की बात कर रहे थे। देखिए, मेरा मुद्दा जो है, मैं हटके ये बात करता हूँ, मीडिया जो क्वेश्चन करती है उससे भी हटके मैं बात करता हूँ। जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, हाँ। आपको मालूम है, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूँ, एक श्लोक सुनिए कि जननी जन्मभूमि च जहानवी च जनार्दन और जन के पंचवश्चैव जकारा पंच दुर्लभा, कि जा अक्षर से प्रारंभ होने वाली 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, माता, मातृभूमि, भगवान विष्णु और पिता। ऐसी मातृभूमि को हम सब नमन करते हैं, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। और उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, यदि मेरा एक श्लोक संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन कर दे तो मैं इस मंच से, यहीं से, इस कांग्रेस कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लूंगा कि अयोध्याम दशरथ नृपासीत तस्य चत्वारा पुत्रा आसन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च रामे राजकुमारणम ज्येष्ठ आसीत और तस्मिन काले बेबे राक्षसासी। कि अयोध्या में दशरथ नाम के राजा रहते थे, उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम राजकुमारों में सबसे बड़े थे, उस समय भी बहुत से राक्षस थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम की राजनीति करने वाले राक्षसों की कमी नहीं है। बस मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। अब राक्षस की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है नहीं इस देश में। नहीं, एक मेरी बात सुनिए, धर्म जितना पवित्र है, राजनीति उतनी ही गंदी है। ब्लड बैंक में देखा जाता है, ये खून हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का, क्योंकि प्रकृति ने खून का रंग लाल बनाया है। क्या गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ ये शिक्षा देते हैं कि मजहब का टुकड़ा करें? इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्या मामा शिवराज किधर से आते हैं? विदिशा। उधर 2-2 बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं और वो दोनों उन्हीं के समाज के होते हैं। उन पे आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये चश्मा कांग्रेस का नहीं, ये जनता, अब वो चश्मा जो था अंधभक्तों का चश्मा है। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के लिए और जनता के मुद्दों की बात करती है, चश्मा लगा के कोई काम नहीं करती। आज 70 साल में अगर आज कांग्रेस ने चश्मा लगाया होता तो आज जो चश्मे वाले हैं उन्होंने ये हालत नहीं की होती। आज जितने चश्मे वाले हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में ही पढ़े लिखे हैं। आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय का गठन किसने किया? नवोदय का किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा जी ने किया, उसके बाद राजीव गांधी जी ने किया। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। उसी में पढ़ के ये अंधभक्त आज मूर्ख जो बोलते हैं कि गोबर लगाने से रोग खत्म हो जाता है, गोमूत्र पीने से रोग खत्म हो जाता है, दिमाग सही हो जाता है। गोबर सर्वप्रथम ये बात करते हैं गौ माता की, और सर्वप्रथम भूपेश बघेल जी ने उन गरीब और जो बेचारे छोटे छोटे जो पशु पालते थे उनका गोबर खरीद के 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये किलो में, और उसका एक प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो गोबर गणेश है ना, ये इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। हमने तो गौ माता का सम्मान करते हुए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 1000 गौशाला हाईटेक बनाई थी और उनको मान्यता दिया गया था।
हर गौशाला को, हर गाय को उनका जो निर्धारित किया था वो आज कितना कर दिया, 10 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये, जो गऊ का पैसा खा गए। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की विगत 1 वर्ष पूर्व उनकी मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में उनकी महिला विंग की, उनके यहाँ कितनी गऊ मरी पाई गई, उसके ऊपर FIR तक नहीं की गई। कांग्रेस ने आवाज़ उठाई तो उन गऊओं को भूखा मार दिया गया। अच्छा, क्या सोच रहे हैं सर? देखो, मैं आपको साफ साफ बताऊं, आप अभी ये जो पेशाब की बात कर रहे थे, इनके कार्यकर्ता भाजपा के लोग पेशाब कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। सोच के देखो आप मानसिक रूप से कि किस तरीके से पेशाब की गई, उसके पूरे माथे से ऐसे खड़े होकर कोई पेशाब कर रहा, पूरी दुनिया ने देखा, और कह रहे हो आपकी बुलडोजर चढ़ा तो दिया, एहसान कर दिया क्या चला के बुलडोजर, एहसान कर दिया किसी की, मतलब उसके परिवार से पूछो, उसके दिल से पूछो कि कौन मंत्री, तो कैसा मंत्री, उनसे पूछिए ना कि उन्हें शर्म नहीं आ रही है उस मंत्री के ऊपर पेशाब करना, उसको पसंद आएगा? कोई मंत्री अगर अपने ऊपर पेशाब करवा लेगा, अंदर से कैसा लगेगा उसको? आज उस आदिवासी भाई को कैसा लग रहा होगा, जी नहीं पा रहा होगा वो, इतनी पब्लिसिटी हो गई उसकी, पेशाब करते हुए उसका वीडियो। इतनी बात कहना चाहता था और कुछ नहीं कहना चाहता। तो अभी हम भोपाल में हैं और हमारे साथ लोग थे, इनसे जानने का प्रयास किया कि इंडिया यानी कांग्रेस की तीसरी गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है, तो अब क्या लग रहा है 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या परिवर्तन होकर राहुल गांधी जी बनेंगे? ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।